नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी को गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देश और समाज हित के लिए जितना सहयोग और योगदान कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अरदास करते हुए गुरु शब्द कीर्तन में हाजिरी भी लगाई। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस पर उन्हें सादर नमन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्वोच्च साहस के साथ वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन से इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी अतुल्य वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत में मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नांदेड़ साहिब से उत्तरी भारत भेजा था। खांडासेरी गांव में उन्होंने फौज बनाई और फिर भवानी, हिसार और टोहाना में इस चिंगारी को आग बढ़ाते हुए समाना में जाकर दुश्मन की ईंट से ईंट बचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गुरुओं के दिखाए राह पर चलने की कोशिश करें और देश और समाज हित में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करके उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। उनके शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज बहुत ही एक शुभ दिहाड़ा, एक वरीणा दिहाड़ा कि जिस दिन ਅਸੀਂ याद करने उन्होंने बाल शहीदा जिन्होंने अपने कौम वास्ते, धर्म वास्ते अपनी जान न्यौछावर करती। अज का दिन वैसे तो देश के उत्ते कौम ते धर्म ते शहीद होने वालों की बहुत वड्डी एक लड़ी है, बहुत वड्डी एक श्रृंखला है। लेकिन जिहड़े बाल स्वरूप शहीद होए उन्हां दी याद वास्ते विशेष तौर पर अज का दिन अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 26 दिसंबर का दिन बाल शहीदी दिवस, बाल दिवस के रूप में हमेशा हमेशा वास्ते याद करने लिए उन्होंने एक जड़ा एक बीड़ा चुकया। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करना और इन्ह शहीदा की याद जड़ा दिहाड़ा है इसनों अपनी आने वाली पीढ़ी वो भी जरूर याद रखती रहे। अज अगर असी खुली हवा साह ले रहे हैं तो उन्हों की बदौलत ही ले रहे हैं। उन्होंने जालमां के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वास्ते गुरु साहब ने सरवंश वारिया तो ठीक ही है। बाद भी जोड़ा इतिहास सानू पता लगता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं उतों नांदेड़ गुरुद्वारा साहब तो उथे सन्यासी इस नाते बाबा बंदा सिंह बहादुर हैगे सीगे। उन्होंने आह्वान किया कि जाके उत्तर भारत के इन्होंने जालमां के खिलाफ आवाज़ चुकनी चाहिए, बदला लेना चाहिए। और दोनों साहबजादे जिन्होंने जिंदा दीवार दे चुनिया गया सी, ये भी सानू इतिहास पता होना है कि जड़े दीवार चुनने वाले जड़े कारीगर सीगे, जड़े मिस्त्री सीगे, उस समाना च रहिंदे सीगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनी फौज इकट्ठी की। सब तो पहला वो अपने हरियाणे का ही एक पिंड है खांडासेरी। खांडासेरी आके उन्होंने सब तो पहला अपनी एक छोटी टुकड़ी सेना की गठित की। फिर भिवानी, हिसार, टोहाना आउंदे अज का जोड़ा पंजाब का हिस्सा है समाना, उत्थे उन्होंने जाके इट नाल इट बजाई, निस्तनाबूद करता। उन्हें नहीं पछाण की कि इतने केड़ा वो मिस्त्री सीगा, केड़ा नहीं सीगा। तो इस तरह उस चिंगारी नूं अगे वधाने वास्ते उन्होंने भी इस परंपरा नूं अगे वधाया। तो अज इस मौके पर मैं सारी साध संगत नूं बहुत शुभकामना देना हाँ और अरदास करना हाँ कि इन्हां शहीदियां नूं
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਮਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ मना रही है। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश, विधायक सुभाष सुधा ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच सन्निहित सरोवर पर गीता महापूजन के साथ ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर दीपदान किया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 पर जयंती कार्यक्रम संपन्न हो गया था। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हजारों दीपक जलाए गए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के तीर्थ स्थलों पर भी दीपक जलाए गए। इस समापन समारोह पर दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत और मनमोहक रहा। इस दौरान हवा में रंग बिरंगे हिडोले भी छोड़े गए और आतिशबाजी का नजारा भी देखने लायक था। इस महाआरती का मंत्र उच्चारण बलराम गौतम ने करवाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता और ब्रह्म सरोवर आरती से पहले पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों का उच्चारण शुरू हो गया था। इन शंख उच्चारण से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की फिजा पूरी तरह से गीतामयी हो गई थी। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर पर हजारों दीपकों को रोशन किया गया। इन दीपों की रोशनी से ब्रह्म सरोवर का पूरा तट जगमगा उठा और एक मनमोहक दृश्य नजर आया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का यह समारोह दीपोत्सव के कारण बहुत अद्भुत रहा और हजारों दीपों की दीपमाला से ब्रह्म सरोवर ही नहीं कुरुक्षेत्र का दृश्य अद्भुत नजर आया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की ही भूमि पर महाभारत के युद्ध के बीच एक ऐसा शांति का संदेश दिया जो आज गीता उपदेश नाम से पूरे विश्व को प्रकाश में कर रहा है। इस पवित्र ग्रंथ गीता में जीवन जीने का सार वर्णित किया गया है। इस महाभारत के बीच शांति का संदेश देना किसी भी इतिहास में नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि महोत्सव के कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रणाली से देश विदेश तक पहुंचाया गया। इस महोत्सव के संत सम्मेलन, वैश्विक गीता पाठ, दीपोत्सव बेहतरीन कार्यक्रम रहे। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर से 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सभी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आयोजित करने और शहर की समाज सेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करके प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है और आने वाले समय में शहर की संस्थाओं के सहयोग से महोत्सव को और भी यादगार बनाया है। यह महोत्सव आमजन का महोत्सव है, इसलिए कुरुक्षेत्र प्रशासन और केडीबी के प्रयास सराहनीय रहे हैं। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही का यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से
जब डिमांड आई थी तो सबसे पहले मॉरिशियस में हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम किया। स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम होता है। बाद में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में हो चुका है। यूएसए की भी डिमांड, निमंत्रण वहाँ से आया है। कल श्रीलंका जी के जो मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी एक निमंत्रण हमको दिया है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू कराइए। वहाँ जनता के बीच में भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ की असेंबली अथवा जो पार्लियामेंट होती है, उन लोगों के सामने भी गीता का संदेश क्या है इसकी चर्चा होती है। तो इस संदेश के माध्यम से दुनिया की जो आज एक अंधकार मोड़ पर दुनिया खड़ी है, तनाव युक्त दुनिया है, तो उसको कैसे तनाव मुक्त बनाया जाए। लड़ाई झगड़े जिस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों में से कैसे बाहर निकलना। मोदी जी के एक प्रकार से जो दुनिया में स्थान बना है, आज दुनिया के लोग अपेक्षा करते हैं हमसे कि मोदी जी ही दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, गीता के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। जहाँ तक इस बार के गीता जयंती का विषय है, 7 तारीख को सरस मेला शुरू हुआ और 17 तारीख से विधिवत जो मुख्य कार्यक्रम होता है गीता जयंती का, उसको शुरू किया गया। 17 को ही देश के उपराष्ट्रपति यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे पवेलियन, हरियाणा के पवेलियन का भी उद्घाटन किया था। और उसके बाद 21 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी आए थे। 22 तारीख को देश के गृह मंत्री, उनका आगमन हुआ था। और आज असम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं इस कार्यक्रम में थे। हर एक वर्ष किसी न किसी एक प्रदेश को स्टेट पार्टनर और किसी एक देश को कंट्री पार्टनर बनाया जाता है। इस बार श्रीलंका हमारा कंट्री पार्टनर था और असम जो है हमारा प्रदेश पार्टनर है, स्टेट पार्टनर है। तो इन सब का भी योगदान, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रूफ आदि यहाँ आते हैं और वहाँ की संस्कृति की झलक हमको यहाँ मिलती है। तो एक सफल कार्यक्रम के नाते आज जो मुख्य कार्यक्रम है उसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन जो हमारा जो सरस मेला है और ये जो बाज़ार यहाँ लगे हैं और बाकी सब, ये कल 24 तारीख को समाप्त होगा। तो ऐसे इस 18 दिन के कार्यक्रम के एक सफल ये विषय आपके सामने मैंने रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता स्थली ज्योतिसर में हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के मार्ग पर चलने के लिए गीता के उपदेश दिए थे। इस गीता स्थली ज्योतिसर में आज भी उपदेशों के माध्यम से पूरे देश को शांति का संदेश मिल रहा है। जो व्यक्ति, जो देश उपदेशों का अनुसरण करेगा वो निश्चित ही तरक्की करेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में गीता स्थली ज्योतिसर में पवित्र ग्रंथ गीता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण आरती, भाजपा महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने सरकार की तरफ से करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और यहां पर असम के मुख्यमंत्री को प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गीता जयंती पर चल रहे यज्ञ में पुनराहुति डाली और विश्व शांति के लिए पूजा की और इसके उपरांत पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया। जिस वट वृक्ष के नीचे हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उपदेश दिए थे, उस वट वृक्ष को भी देखा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सभी मेहमानों के साथ यादगारी फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तीर्थस्थल के सौंदर्यीकरण और आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ सुधार करने के अधिकारियों को कुछ और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।